नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी रीजनिंग की क्लासें चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या रहेगा साथियों? ब्लड रिलेशन। क्या नाम रहेगा? ब्लड रिलेशन, जिसको क्या बोला जाता है साथियों? रिश्ता संबंधी भी बोला जाता है। किस नाम से जानते हैं? दूसरा नाम होगा इसका रिश्ता संबंधी। ठीक है, रिश्ता संबंधी, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये क्लासें रहेगी स्पेशल बीएसटीसी, सीईटी, रेलवे और राजस्थान पुलिस के लिए। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं रिश्ता संबंधी ब्लड रिलेशन की। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के अंदर देख लेना, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले ब्लड रिलेशन के अंदर जो बेसिक बेसिक बातें होती हैं वो उनका समझना आपको बहुत ज़रूरी है। बेसिक बेसिक बातें कौन कौन सी? जैसे अभी समय की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, रिश्ते आपको पता होनी चाहिए। आपसे संबंधित कौन कौन से रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपसे संबंधित रिश्ते हैं उन रिश्तों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए खुद आप समय के ऊपर ही ले लो। जैसे यहाँ आ जाएगा समय, अभी मैं मेरा ही उदाहरण दे देता हूँ। समय के अंदर एक तो मैं आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा? मेरा भाई आ जाएगा। समय की जनरेशन के अंदर आएगा, भाई के बाद में बहन आ जाएगी, बहन भी समय की जनरेशन के अंदर ही आएंगे ना। इसके बाद में क्या आ जाएगा? चचेरे भाई बहन। चचेरे भाई बहन भी समय की जनरेशन के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद में आ जाएंगे ममेरे, यानी मामा जी के लड़के लड़कियां, ममेरे भाई बहन, वो भी समय की जनरेशन के अंदर आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे फुफेरे, यानी बुआ जी और फूफा जी के। ठीक है, और अंत के अंदर आ जाएंगे मौसेरे। इन सब के सब संबंध हैं, ये सारे के सारे किसके साथ में हो रहे हैं? हम समय के साथ में संबंध हो रहे हैं, यानी इनका जो रिलेशन है वो समय की जनरेशन के अंदर ही आप इसको रखोगे। तो ये क्या हो जाएगा? समय की जनरेशन के अंदर हमारे खुद के भाई बहन, चाचा ताऊ के चचेरे आ जाएंगे, मतलब चाचा जी के ताऊ जी के लड़के लड़कियां। ममेरे मतलब कि मामा जी के। और इसके बाद में आ जाएंगे फुफेरे, यानी बुआ जी के। और आ जाएंगे मौसेरे, यानी वो किसके आ जाएंगे? मौसा जी और मौसी जी के। ठीक है, समय की जनरेशन। समय की जनरेशन के बाद में ये हो जाएगी साथियों एक नंबर। जो इससे ऊपर की जनरेशन होगी उसके अंदर क्या आ जाएगा साथियों? एक तो आ जाएंगे हमारे माता पिता। कौन आ जाएंगे? माता पिता। माता पिता के बाद में साथियों आ जाएंगे चाचा चाची। चाचा चाची। चाचा चाची के बाद में ताऊ 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 ताई आ जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर वाली जनरेशन है। इसके बाद में बुआ फूफा आ जाएंगे। बुआ और फूफा, ये भी इससे माता पिता की साथ वाली जनरेशन है ना। बुआ कौन लगेगी? पापा की जो बहन होती है बुआ लगती है। चाचा कौन लगेगा? पापा का भाई। ताऊ कौन लगेगा? पापा का भाई। ठीक है, इसके बाद में कौन आ जाएगा? मौसा मौसी। मौसा मौसी। मौसा मौसी के बाद में जो मम्मी और पापा की जनरेशन के अंदर और कौन आ जाएगा? मामा मामी आ जाएंगे। कौन आ जाएगा साथियों? मामा मामी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मामा और मामी। ये जनरेशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, और कौन आ जाएगा? और आ जाएगा साथियों सास ससुर, भी इसी जनरेशन के अंदर आएंगे। सास और ससुर, ये भी इसी जनरेशन के अंदर आएंगे। तो इनको भी आपको गिनना होगा। बस इतने रिश्ते हैं जो किसके अंदर आएंगे? हमसे ऊपर वाली जनरेशन के अंदर आएंगे। 3 नंबर पे जो साथियों आएगी वो पीढ़ी आएगी दादाजी और दादी जी की। किसकी? दादाजी, दादी जी। और कौन आएगा? नाना नानी। नाना और नानी, ये आएंगे साथियों 3 नंबर की जनरेशन के अंदर। अभी इनसे ऊपर जो होगा वो आएगा साथियों 4 नंबर की जनरेशन। 4 नंबर की जनरेशन के अंदर क्या आ जाएगा साथियों? एक तो आ जाएगा पड़दादा। पड़दादा और पड़दादी। ठीक है, इसके बाद में और कौन आ जाएगा? पड़नाना और पड़नानी। पड़नाना और कौन आ जाएगा? पड़नानी। पड़नाना और पड़नानी।
बस इतने हमसे ऊपर के रिश्ते आपको इतने ही याद करने हैं। समय की जनरेशन के अंदर कौन कौन से रिश्ते आते हैं, भाई बहन चचेरे ममेरे फुफेरे, ये सारे के सारे समय की जनरेशन के अंदर आ जाएंगे। समय की जनरेशन से ऊपर वाली जनरेशन जो माता पिता की होती है, उस जनरेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रिश्ते आते हैं माता पिता की जनरेशन के अंदर। जैसे मम्मी के भाई बहन हो जाएंगे, बुआ इसके पापा के भाई बहन हो जाएंगे, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे साथियों मम्मी पापा की जनरेशन के अंदर। इसके बाद में जो इससे ऊपर वाली जनरेशन, दादाजी और दादी जी, नाना जी और नानी जी, इसके ऊपर वाली पड़दादा पड़दादी पड़नाना और पड़नानी। ठीक है, इस जो समय की जनरेशन के अंदर ना एक रिश्ता और लिख लेना जिसको क्या बोला जाएगा साथियों, साला साली। साला और साली, ये समय की जनरेशन के अंदर का एक रिश्ता और है। ठीक है, इसके बाद में जो जनरेशन आती है ना, वो आती है साथियों इससे छोटे वाली, यानी समय की जनरेशन के अंदर क्या और क्या आ जाएगा, समय की जनरेशन से जो नीचे वाली जनरेशन होगी, उस जनरेशन के अंदर बच्चे आ जाएंगे, सभी के सभी खुद के बच्चे ही आ जाएंगे ना। खुद के बच्चों के अंदर क्या कुछ आ जाएगा साथियों, खुद के बच्चों के अंदर बेटा बेटी, खुद के बच्चों के अंदर क्या कुछ आ जाएगा साथियों, बेटा बेटी आ जाएंगे। ठीक है, खुद के बच्चों के अंदर एक तो लिख लेना बेटा बेटी, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी, और क्या आ जाएगा, भांजा भांजी, भांजा भांजी, ये खुद की जनरेशन से जो नीचे वाली जनरेशन होगी उसके अंदर। अभी इसके बाद में जो 6 नंबर की जनरेशन आएगी, 6 नंबर की जनरेशन के अंदर क्या आ जाएगा साथियों, 6 नंबर की जनरेशन के अंदर आ जाएगा पोता पोती, पोता पोती, और और क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा पोता पोती और दोहता दोहती। ठीक है, सिंपल सी भाषा के अंदर दोहिता दोहिती। ठीक है, और जो 7 नंबर की जनरेशन होगी, 7 नंबर की जनरेशन के अंदर साथियों क्या आ जाएगा, 7 नंबर की जनरेशन के अंदर आ जाएगा पड़पोता पड़पोती और पड़पोता पड़पोती। और इसको सिंपल भाषा के अंदर पड़दोहिता पड़नाती भी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है पड़दोहिती, पड़नातिन भी बोला जाता है, पड़दोहिती। इसको क्या बोला जाता है, इसको पड़नाती भी बोला जाता है और पड़नाती पर भी बोला जाता है। ठीक है, ये 7 जनरेशन है साथियों, 7 जनरेशन के बारे में, समय की जनरेशन माता पिता की, दादा दादी की और परदादा परदादी की। अब ये समय की जनरेशन के नीचे वाली जनरेशन, उसके अंदर हमारे बच्चे आ जाएंगे, भतीजा भतीजी भांजा भांजी आ जाएंगे। फिर इससे नीचे वाली जनरेशन के अंदर पोता पोती और दोहिता दोस्ती आ जाएंगे। उससे नीचे वाली जनरेशन के अंदर पड़पोता पड़पोती पड़ दोहिता और पड़दोहिती आ जाएंगे। ये 7 की 7 जनरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अभी इन जनरेशन को देख लिया आपने, इसके बाद में जो इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज याद रखने वाली है, अभी क्वेश्चन आ गया जैसे पी ए का, पी एक, बी ए का पिता है, बी ए का क्या है, बी ए का पिता है, पिता है। ठीक है, बी ए का पिता है ना, तो बी को आप ऊपर रखोगे और ए को नीचे रखोगे, इस प्रकार से होगा। ये तो हो जाएगी ए की जनरेशन। ठीक है, यानी इसको तो मान लो समय की जनरेशन, और ये आ जाएगी माता पिता की, किसकी आ जाएगी, माता पिता की। समय की जनरेशन से ऊपर माता पिता की जनरेशन आ गई, इसलिए तो बोला ना, इसने क्या बोला है, बी है वो ए का पिता है। ठीक है, बी है वो किसका पिता है, ए का पिता है। तो इस प्रकार से जो खुद की जनरेशन के रिश्ते होंगे ना, वो खुद के सामने ही रखने हैं। और जो हमारे से ऊपर वाली जनरेशन के होंगे, जैसे तीसरी पीढ़ी के अंदर चला गया, तो तीसरी पीढ़ी को आप इससे ऊपर लगाओगे, फिर आसानी होगी क्वेश्चन करने के अंदर। आगे क्वेश्चन है, उनको कर करके मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इनको सेटल किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, जहां पे आपको जेंडर मिले पुरुष का, तो वहां पे आप जैसे बी है वो ए का पिता है, तो बी श्योर ही है भी एक पुरुष होगा।
इतना तो कन्फर्म है। अभी बी एक पुरुष होगा, तो पुरुष होगा तो उसके ऊपर आप प्लस का टिक करोगे, और जहां पे भी आपको फीमेल दिखे वहां पे आप माइनस का टिक करोगे। ये बेसिक सी बात है, क्वेश्चन करने के अंदर आपको आसानी होगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसको आप याद रखोगे तो क्वेश्चन करने के अंदर आपको क्या होगी, आसानी होगी। अभी चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, बस आपको रिश्ते के बारे में पता होना चाहिए। विजय कहता है कि यह मेरे बहन के पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है, तो विजय का उससे क्या संबंध होगा, ये क्वेश्चन है। विजय एक लड़के को देख के कहता है, क्या कहता है, विजय कहता है यह मेरी बहन के पति, ठीक है, ये हो जाएगा विजय, क्या हो जाएगा, विजय। ये विजय की क्या हो जाएगी साथियों, बहन, ठीक है। ये बहन का पति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पति। अभी पति इसका क्या लगेगा विजय का, तो ये लगेगा जीजा, क्या लगेगा, जीजा लगेगा विजय का, ठीक है। बहन के पति की सास, पति की ये हो जाएगी सास, पति की जो सास है वो विजय की क्या लगेगी साथियों, विजय की लगेगी माता, क्या लगेगी, विजय की माता लगेगी, क्योंकि विजय के जीजा की सास है वो विजय की माता लगेगी। सास के इकलौते पुत्र, जहां पे इकलौता बात आ जाए ना, इकलौते पुत्र, सास के इकलौते पुत्र मतलब विजय खुद की बात कर रहा है, विजय खुद की बात कर रहा है, विजय खुद ही उसका इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है विजय। सास के, देखो सास के इकलौते पुत्र की पत्नी मतलब विजय की पत्नी, विजय की पत्नी का पुत्र है, क्या है, विजय की पत्नी का पुत्र है। तो क्या विजय का उससे क्या संबंध है, तो विजय इसका क्या लगेगा, विजय इसका क्या लगेगा, विजय लगेगा इसका पिता, क्या लगेगा, पिता। डायग्राम बनाओगे, जनरेशन को जनरेशन के अंदर ही रखोगे तो आपको आसानी होगी समझने के अंदर। मैं दोबारा आपको बता देता हूं मैंने इसको किस प्रकार से किया था। देखो सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, यह है मेरी बहन, ये हो जाएगा विजय, एक मान लो यहाँ पे विजय की बहन होगी ये वाली माइनस की, बहन के पति, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा पति, बहन का पति हो गया। बहन के पति की सास, पति की क्या लगेगी, ये पति की सास लगेगी, तो ये इसकी और ये इसकी क्या लगेगी, माँ ही लगेगी ना, क्या लगेगी, माँ ही लगेगी इन दोनों की, जो विजय की बहन है और विजय की जो इसके जीजा की सास है वो इनकी माँ ही लगेगी। विजय की माँ का इकलौता पुत्र, इकलौते पुत्र की बात हो तो विजय खुद ही है इकलौता पुत्र, इकलौते पुत्र की पत्नी, यहाँ पे आप लिखोगे पत्नी, पत्नी के यहाँ पे आ जाएगा पुत्र, पत्नी के पुत्र है, पत्नी का पुत्र है, तो इसके पूछा किसका था, पूछा इसका था विजय का उससे क्या संबंध है, तो विजय की पत्नी का पुत्र होगा वो उसका क्या लगेगा, विजय की पत्नी का पुत्र होगा वो इसका क्या लगेगा, पुत्र ही लगेगा, लेकिन विजय उसका क्या लगेगा, विजय लगेगा उसका पिता, क्या लगेगा, विजय उसका लगेगा पिता, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या बोल रखा है, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है ए बी की बहन है, क्या है, ए है ना, वो किसकी बहन है, बी की बहन है, तो ए चला जाएगा माइनस के अंदर। मैंने आपको पहले बोला था जहां पे आपको बहन शब्द नजर आए, जहां पे आपको फीमेल नजर आए वहां पे आप माइनस का चिन्ह लगाओगे। तो ए बी की बहन है, बी ए की बहन नहीं है, ए तो है बी की बहन लेकिन बी ए की बहन नहीं है, तो बी क्या हो सकता है, बी भाई हो सकता है, भाई हो सकता है अगर बहन नहीं है तो ए तथा बी आपस के अंदर दोनों के मध्य क्या संबंध है, ए और बी के मध्य क्या संबंध होगा, जब ए बी की बहन है, ठीक है, जब ए है वो बी की बहन है परंतु बी ए की बहन नहीं है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो कौन सा संबंध होगा साथियों, भाई बहन का ही संबंध होगा, किसका संबंध होगा, भाई बहन का ही संबंध होगा। समझ में आई ना बात। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है साथियों, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो बताओ कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, ये पूछ रखा है, ठीक है। अभी क्या बोल रखा है इसने, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, कौन कहती है साथियों, महिला कहती है, किसका परिचय कराते हुए, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए, तो यहाँ पे आप लिखोगे महिला, ठीक है। महिला एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, एक महिला व्यक्ति का परिचय देते हुए कहा उसकी पत्नी, यानी ये हो जाएगा व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति की क्या है, व्यक्ति की जो पत्नी है, व्यक्ति की जो पत्नी है,
उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। किसकी? मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो जब इकलौती पुत्री की बात आ जाए तो वो को क्या हो जाएगा? वो खुद महिला ही हो जाएगी। उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो जब इकलौती की बात आ जाए ना तो वो क्या हो जाएगा? वो खुद महिला ही हो जाएगी। तो बताओ उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध था? तो व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध हो जाएगा साथियों? महिला से संबंध हो जाएगा पति का। व्यक्ति का संबंध महिला से किसका होगा? वो होगा पति का संबंध होगा। दोबारा देख लेना, एक महिला का परिचय कराते हुए किसने कहा साथियों? एक महिला का परिचय कराते हुए उसकी पत्नी। ठीक है, मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए, ये है व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसने कहा ये महिला है, ये इसका परिचय करा देती है, परिचय करा रखी है। ठीक है, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। यानी इस व्यक्ति की जो पत्नी होगी वो इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। क्या है? इकलौती पुत्री है। तो जब इकलौती की बात आए ना, तो इकलौती की बात आए तो वो महिला खुद ही होगी। तो महिला का उस पति से क्या संबंध होगा? तो महिला का वो पति, महिला का वो व्यक्ति पति ही लगेगा। क्या लगेगा? वो पति ही लगेगा। समझ में आ गई ना बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक परिवार घूमने निकला, घूमने निकलता है एक परिवार। पुत्री अपने पिता से आगे चल रही है। कौन चल रही है? जो पुत्री है ना वो अपने पिता से आगे चल रही है। तो पुत्री को आप लिखोगे साथियों, यहाँ पे पुत्री है ये अपने पिता से आगे चल रही है। तो ये आ जाएगा साथियों पिता। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पिता। ठीक है, पिता प्लस के अंदर, पुत्री माइनस के अंदर। आगे चल रही है, ये इस साइड जा रहे हैं। ठीक है, आगे चल रही है। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है। पुत्र है वो अपनी माता से पीछे चल रहा है और पिता से आगे चल रहा है। देखो, पुत्र को आप उठाओगे, पुत्र है वो अपनी माता से तो पीछे चल रहा है लेकिन पिता से आगे चल रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों? पुत्र। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगी माता। क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी माता। तो अभी देख लो, जैसे क्वेश्चन है वैसे डायग्राम बन गया ना। पुत्री अपने पिता से पीछे चल रही है, ये रही पुत्री और ये रहा पिता, पीछे चल रही है। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है, ये पुत्र है अपनी माता से पीछे चल रहा है। ठीक है, और पिता से आगे चल रहा है, पिता से आगे चल रहा है। तो सबसे पीछे कौन चल रहा है? तो सबसे पीछे कौन आ जाएगा? सबसे पीछे आ जाएगा पिता। कौन आ जाएगा सबसे पीछे? सबसे पीछे आ जाएगा साथियों पिता आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर देख लेना साथियों, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। तो श्यामलाल व उस व्यक्ति का आपस के अंदर क्या संबंध होगा? आपस के अंदर संबंध बताना। देखो, ये हो जाएंगे साथियों श्यामलाल जी। श्यामलाल ने एक व्यक्ति का परिचय दिया, इस व्यक्ति का परिचय दे रहा है श्यामलाल। ठीक है, इस व्यक्ति का आपको ये देखना है। श्यामलाल इस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है उस व्यक्ति का, यानी इस व्यक्ति का जो इकलौता पुत्र होगा। मैंने आपको क्या बोला था? इकलौता पुत्र। यहाँ पे इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र मेरा पिता है। इकलौता पुत्र है वो श्यामलाल का क्या लगेगा साथियों? श्यामलाल का पिता लगेगा। तो श्यामलाल व उस व्यक्ति का क्या संबंध है? तो ये तीसरी जनरेशन के अंदर चला गया। तो तीसरी जनरेशन के अंदर क्या संबंध होगा? तीसरी जनरेशन के अंदर दादाजी का संबंध होगा। तो क्या लगेगा? श्यामलाल का वह व्यक्ति, श्यामलाल का वह व्यक्ति लगेगा साथियों दादा। क्या लगेगा श्यामलाल का? श्यामलाल का वह व्यक्ति लगेगा दादा। समझ में आ गई ना कैसे? तीसरी जनरेशन के अंदर दोबारा देख लेना। श्यामलाल ने उस व्यक्ति का, श्यामलाल ने कहा उस व्यक्ति का, यानी इस व्यक्ति का जो इकलौता पुत्र है ना वो श्यामलाल का पिता है। इकलौता पुत्र है तो वो श्यामलाल का पिता है। जब इकलौता पुत्र की बात आ जाए ना तो उस व्यक्ति का कोई और भाई नहीं है, पहली बात। इकलौती पुत्री की बात आ जाए तो उस व्यक्ति की कोई और दूसरी पुत्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो खुद की बात कर रहा है और एक ही उसकी पुत्र है या पुत्री है, वो वैसे समझ लेना आप। ठीक है, तो ये मेरा पिता है तो ये देख लेना इसका पिता ही और है। तो व्यक्ति का और श्यामलाल का संबंध पूछा था तो इनका आपस के अंदर दादा और पोता का संबंध है। ये क्वेश्चन देख लेना साथियों। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर दे रखा है डेविड है वो अनिल का पोता है। यहाँ पे आएगा डेविड।
डेविड किसका पोता है? अनिल का। तीसरी जनरेशन, डेविड अनिल का पोता है, ठीक है। इसके बाद में क्या दे रखा है? इसके बाद में दे रखा है रॉय अर्बन का भाई है। रॉय है वो किसका भाई है साथियों? रॉय अर्बन का भाई है। तो रॉय और अर्बन को आप एक बार साइड में लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप रॉय को, रॉय प्लस के अंदर, और अर्बन का भाई है अर्नब। रॉय है वो किसका भाई है? तो रॉय अर्बन का भाई है, रॉय अर्बन का भाई है, ठीक है, भाई है। रितेश डेविड के संबंध, रितेश है वो डेविड का क्या है? रितेश डेविड का पिता है। क्या है? रितेश है वो डेविड का पिता आ जाएगा, रितेश डेविड का पिता है, यहाँ पे आ जाएगा रितेश, ठीक है। रितेश है वो किसका पिता है साथियों? रितेश है वो डेविड का पिता है। रितेश है वो साथियों क्या है? रितेश है वो जो डेविड का पिता है। अभी इसके बाद में इसने क्या दे रखा है साथियों? इसके बाद में इसने दे रखा है, तो अनिल का रितेश से क्या रिश्ता है? अनिल का रितेश से, अनिल और रितेश आपस के अंदर क्या है साथियों? अनिल और रितेश आपस के अंदर क्या होंगे? पिता और पुत्र होंगे ना। तो अनिल का रितेश से पूछा था, तो अनिल रितेश का क्या लगेगा साथियों? अनिल रितेश का लगेगा पिता। क्या लगेगा? अनिल रितेश का लगेगा पिता। किस प्रकार से लगेगा वो डायग्राम के अंदर देख लेना। पहली लाइन के अंदर डेविड अनिल का पोता है, तो डेविड ये रहा, अनिल ये रहा, अनिल डेविड का दादा है। रॉय अर्बन का भाई है, रॉय ये रहा, और अर्बन ये रहा, आपस के अंदर भाई हैं, ठीक है। रितेश डेविड का पिता है, तो रितेश ये रहा, ये डेविड का पिता हो जाएगा। तो अनिल का रितेश से जो डेविड का पिता होगा, तो वो इसका क्या लगेगा? पिता ही लगेगा ना, अनिल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के सदस्य हैं, ई एफ की बहन है। ये क्वेश्चन देख लेना साथियों, ई है वो किसकी बहन है? ई है वो एफ की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई, किसकी बहन है ये? एफ की बहन है, तो ई चला जाएगा माइनस के अंदर। कहाँ पे चला जाएगा? एफ ई की बहन है, यहाँ पे दे रखा है एफ है वो ई की बहन है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, ठीक है। बी डी का पिता है, किसका पिता है साथियों? बी है वो डी का पिता है, तो बी को आप एक बार यहाँ पे लिखोगे, बी है वो डी का पिता है, तो डी चला जाएगा नीचे, तो बी चला जाएगा प्लस के अंदर, प्लस के अंदर चला गया। ए है वो सी की माता है, ए है वो किसकी माता है साथियों? ए है वो सी की माता है, तो सी को आप यहाँ पे लिख दोगे एक बार, और ए को यहाँ पे लिख दोगे, ए चली जाएगी माइनस के अंदर क्योंकि ये सी की माता है। ई और बी, ई बी और ए की माँ है, ई है वो किसकी माँ है? बी और ए की, ये चला जाएगा यहाँ पे ई, ये रहा, ये किसकी माँ है? बी की भी माँ है और ए की भी माँ है, ठीक है। किसकी माँ है? ये बी की भी माँ है और ए की भी माँ है। तो ई का सी से क्या संबंध होगा? तो आपको ये बताना है, ई ये रहा और सी का ये रहा। अभी तीसरी जनरेशन के अंदर ये जा रहा है, देखो ये तीसरी जनरेशन आ गई और ऊपर से है भी माइनस, तो इसके अंदर दो बनते हैं। तीसरी जनरेशन के अंदर जब कोई फीमेल की बात हो, वो क्या लगेगी? या तो दादी लगेगी या नानी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर एक के अंदर ही दे रखा आपको, दादी या नानी। समझ में आ गया ना कैसे लगेगी? तीसरी जनरेशन की बात हो रही है, तीसरी जनरेशन के अंदर साथियों जब फीमेल की बात होती है, तो वो या तो दादी लगती है और या नानी लगती है। मैंने आपको पीछे अभी समझाया था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा दादी या नानी। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखा है, एलेक्स और रूमी माता की ओर से चचेरी बहनें हैं। किस ओर से? माता की ओर से। तो ये ए हो जाएगा एलेक्स और ये आर हो जाएगा यानी रूमी। ये दोनों आपस के अंदर बहनें हैं, तो माइनस के अंदर और ये भी माइनस के अंदर, क्योंकि एक ये फीमेल है। समझ में आ गई? जूबी एलेक्स की माँ है, जूबी है वो किसकी माँ है? एलेक्स की माँ है, तो यहाँ पे आप लिखोगे जे और इसको बना दोगे माइनस, ये माँ हो जाएगी इसकी। एलेक्स की बहन,
सौम्या एलेक्स की बहन है, सौम्या, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी बहन, एस से इसको लिखोगे और ये आ जाएगी एलेक्स की बहन माइनस के अंदर। अलीशा रूमी की माँ है, अलीशा यहाँ पे आ जाएगी, वो किसकी माँ है, रूमी की माँ है, तो माइनस के अंदर चली जाएगी, ये माँ हो जाएगी, ये भी माँ हो जाएगी, और ये तीनों आपस के अंदर क्या हो जाएंगी साथियों, ये तीनों आपस के अंदर बहनें हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। समझ में आई यहाँ तक दिक्कत। अलीशा रूमी की माँ है, लिख दिया। जूबी की अलीशा से, जूबी का अलीशा से क्या संबंध है, ये जूबी है और ये अलीशा है, ठीक है, ये जूबी है और ये अलीशा है। देखो इन दोनों का आपस के अंदर संबंध पूछा है, आपस के अंदर, तो यहाँ पे माँ, माँ तो नहीं है क्योंकि बराबर की जनरेशन के अंदर है। मामी, मामी भी नहीं हो सकता बराबर की जनरेशन के अंदर। बेटी, बेटी भी नहीं हो सकता बराबर की जनरेशन के अंदर। तो एक ऑप्शन बचता है, वो कौन सा बचता है, बहन। यानी जूबी और अलीशा आपस के अंदर क्या हो जाएंगी साथियों, बहनें हो जाएंगी। समझ में आई ना बात, क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज का, इसके बाद में क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ए बी का पिता है, क्या है, ए है वो बी का पिता है, ए यहाँ पे लिखोगे और बी का पिता है, बी का क्या है, पिता है, तो ये चला जाएगा प्लस के अंदर। बी सी का भाई है, बी है वो किसका भाई है साथियों, सी का भाई है, तो ये चला जाएगा प्लस के अंदर क्योंकि बी भाई है सी का। डी सी की माँ है, डी आ जाएगी यहाँ पे, किसकी माँ है, सी की माँ है, तो ये चला जाएगा माइनस के अंदर। डी ए से किस प्रकार संबंधित है, देखो ये दोनों आपस के अंदर भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, क्योंकि सी का जेंडर क्लियर नहीं है अभी तक। इसने यही बोला है ना, बी है वो सी का भाई है, लेकिन सी किसका भाई है, किसकी बहन है, ये तो नहीं बताया, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है। सी की माता कौन है, डी है, तो डी और ए का आपस के अंदर क्या रिश्ता है, तो डी और ए का आपस के अंदर क्या रिश्ता हो जाएगा साथियों, पति पत्नी का क्या रिश्ता हो जाएगा, पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। यानी डी है वो ए से किस प्रकार संबंधित होगी, वो इसकी लगेगी पत्नी, क्या लगेगी, वो इसकी पत्नी लगेगी। ठीक है साथियों, ये था ब्लड रिलेशन का यानी रिश्ते संबंधी का पार्ट नंबर 1। कल इसका पार्ट नंबर 2 दे दिया जाएगा। टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 2 टाइप के मैंने आपको करवा दिए, एक तो इशारा करते हुए और एक ABCD वो नंबरिंग लगा के करने वाला। कल तीसरी और चौथी टाइप के क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।